दोस्तों, मैं धर्मवीर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की मैथ क्लासेस के अंदर। इस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यानी एक समान चाल से चल रही है, और वो एक समान चाल में कितना डिस्टेंस तय कर देती है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर देती है। यानी उसने डिस्टेंस दे दिया, दूरी यानी डिस्टेंस दे दिया 480 किलोमीटर। वो तय कर रही है कितना? एक ही स्पीड में अगर वो चल रही है तो। उसने आगे बोला हैड इट्स स्पीड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसकी स्पीड क्या कर दी जाए? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को तय करने में वो 3 घंटे अधिक समय ले लेगी। ये क्वेश्चन ने बोल दिया भाई, ये तो लिखा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेगी। कब कर ले लेगी? जब उसकी स्पीड को कम करेंगे हम, तब वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, है ना। ये उसने कह रहा है क्वेश्चन में। तो बताओ कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, वो क्या स्पीड से चल रही थी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अभी बता सकते हो वो क्या स्पीड से चल रही है? बिल्कुल नहीं बता सकते, कि उसने तो डिस्टेंस बताया कि इतना डिस्टेंस तय कर रही है, उसने ये नहीं बताया कि वो भी कितनी स्पीड से चल रही है। बल्कि इतना और कह दिया कि अभी जिस स्पीड से चल रही है उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर देनी है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है भाई? स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास x है, कोई स्पीड नहीं हमें पता है, तो हमें x मान ले रहे हैं इसकी स्पीड को। दूसरी बात मैं ये बोल लूं, द टाइम ऑफ ट्रेन, तो भाई टाइम भी तो नहीं है तुम्हारे पास, क्या ट्रेन का टाइम है तुम्हारे पास? तो टाइम भी नहीं है, तो टाइम का y है, तो x और y मान लिया। मेरी बात इतनी क्लियर है? अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, डिस्टेंस निकालने का, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ। चलो देखो, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुमने x माना है, डिस्टेंस तुम्हारे पास है, और टाइम तुमने y माना है, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हें फॉर्मूला है नॉर्मल सा। अब चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है वो समान डिस्टेंस से चल रही है। ठीक है, कोई डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ रहा, सेम स्पीड से चल रही है, स्पीड में कोई अंतर नहीं है। और कितना डिस्टेंस तय कर रही है? टोटल जो डिस्टेंस तय कर रही है वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस 480 है। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी रेलगाड़ी। ठीक है, अब मेरे भाई उसने बोला तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम लेगी। कब लेगी 3 घंटा कम? यदि उसकी चाल हम क्या कर दें? कम कर दें। यदि मैं उसकी स्पीड को कम करूं तो वो 3 घंटे कम समय लेगी। हाँ, 3 घंटे ज्यादा समय लेगी, अधिक समय लेगी। यानी कुल मिला के क्वेश्चन में आ गया कि हमारे पास 480 किलोमीटर चलना था, और 480 किलोमीटर अपॉन में x है। इसने बोला कि अगर मैं डिस्टेंस को क्या करूं? कम करूं। क्या करूं? डिस्टेंस को, इसकी स्पीड को कम करूं, सॉरी उसकी स्पीड को कम करूं। कितना कर लूं? इसकी स्पीड को 8 कम करूं, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। ये तो कहना चाह रहा है वो 3 घंटे ज्यादा, यानी टाइम को मैंने इक्वल में रख लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक बात किसी के प्रॉब्लम में आई तो प्लीज कमेंट कर दो भाई। लाइव वाले बच्चे जो भी लाइव में हमारे साथ हो, 2 जने हैं फिलहाल में, बताओ भाई, जल्दी जवाब दो। नहीं है? तुम लोगों को कोई डाउट यहाँ तक? पूछ लो अभी। जल्दी पूछो। नहीं है कोई डाउट? समय बराबर रख लिया था हमने, दूरी बटे स्पीड। समय क्या है हमारे पास? टाइम क्या है यहाँ पर? y। टाइम y तो है, तो जब टाइम y है तो टाइम को इधर ले लो, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 था, स्पीड कितनी थी? तो यही तो रखी है मैंने। कम करने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समय बढ़ाने की बात कर रहा था, इक्वल में समय रख दिया, कितने घंटा बढ़ना है? 3 घंटे बढ़ना, 3 घंटे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? क्या करोगे? दोनों का एलसीएम, x माइनस 8 और x। भाई इसका मल्टीप्लाई तो इसमें होगा तो कितना हो जाएगा? 480x, और 480 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना होगा?
480 मल्टीप्लाई में 8 यही आएगा। एंड इसका इसमें करूंगा तो माइनस के 480x। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 480x से 480x माइनस प्लस कैंसिल हो गया। इक्वल में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। यहाँ क्या बचा? ये आ गया ऊपर का मल्टीप्लाई। इसको इधर ले गया तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। किसका? 3x का मल्टीप्लाई करो x में तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x का मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना होगा? 24x हो जाएगा। इसको उधर लेकर आओ तो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? तो ये प्लस में आ गया। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ से मैं 3 को बाहर ले सकता हूँ, बचेगा एक्स स्क्वायर। 3 से कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। और 3 से कितनी बार जाएगा भाई? डिवाइड देके पता करते हैं। 3 1 जा 3, 0 बचेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 4 जा 20, 3 4 जा 12, और फिर 2 बचेगा। 3 से नहीं जा रहा। जा रहा है 3 से? नहीं जा रहा है। 4 8 32, 32 की 2 हंस लेगी 3, 8 64 की 4 हंस लेगी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 40 होती है ना। सॉरी 38, गलत हो गया। ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट कर दी मैंने। ये आएगा है ना, ये तो आएगा। ये मल्टीप्लाई गलत हो गया भाई। 3840 आएगा, तभी डिवाइड नहीं जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा भाई डिवाइड? 16 128, ये रह जाएगा इस बार। इक्वल में 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे, 3 8 जा 24, 0 की 0। इस 3 को इधर ले जाओगे 3 तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? ये वाली साइड कितना रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1280। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कौन सा 3? इस 3 को 0 के पास ले गए डिवाइड में, और डिवाइड देते ही वो 0 हो गया। ठीक है, बचा कितना हमारे पास? ये यानी हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1280 इक्वल में 0। अब चेक करते हैं क्या हमारी बनाई हुई इक्वेशन सही है या गलत है। तो चेक करेंगे कैसे? इसे सॉल्व करके, है ना। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे हम। क्या करेंगे भाई? 2 6 जा 2 4 जा 2 0, एंड 2 3 जा 2 2 जा 2 0, एंड 2 1 जा 2 6 जा 2 0, एंड 2 8 जा 2 0, एंड 2 4 जा 2 0, एंड 20 एंड 10, है ना, एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। ये आ गया मेरे पास कुल मिलाकर। अब मुझे लाना 8 है, देखता हूँ कितनी बार में आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एंड 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। आ गया 80? आ गया ना 80 भाई? तो ठीक है, यानी हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस के 40 माइनस के 32 एक्स एंड प्लस के 1280। यहां तक कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं ना भाई? अब क्या करोगे? अब वही अलग अलग, माइनस के 40x माइनस प्लस माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। हमने माइनस प्लस में गलती कर दी। अब माइनस प्लस में कहाँ गलती करी है वो हमें देखना होगा। कहाँ गलती करती? मेरे ख्याल से यहाँ गलती हो गई है। ये प्लस में आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। 3 घंटा अधिक समय लेती है ना, अधिक समय ले रही है, प्लस करते हैं फिर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये कटेगा नहीं। तो मैंने गलती कहाँ करी है? कहीं ना कहीं तो गलती हो गई है। यहाँ कहीं गड़बड़ी हो गई है। कहाँ गड़बड़ी हुई है? प्लस करूंगा तो कटेगा नहीं, प्लस जबकि कटना चाहिए। चलो मैं दोबारा करके देखता हूँ। 480 अपॉन 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो उसका मतलब पहले नई चाल ये थी, पुरानी चाल ये थी, तब 3 घंटे अधिक समय लेगी। कैलकुलेशन करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। हाँ सही है, उल्टा लिख लिया मैंने, सीधा करके लिखो भाई इसे।
इसने बोला 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी यहाँ क्वेश्चन पे थोड़ा हमने गलती कर दी जल्दबाजी में। अब उसकी चाल कितनी है, अगर वो 3 घंटे कम समय लेती तो वो 3 घंटा ज्यादा ले लेती। आ रही है मेरी बात समझ में? मतलब 8 घंटे कम समय लेती या 8 घंटे प्रति घंटे की चाल उसकी कम कर देते, इस ट्रेन के समय को कम कर देते, मतलब स्पीड को कम कर देते। जब ट्रेन की स्पीड को कम करते तो वो 3 घंटे ज्यादा ले लेते। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा एलसीएम? एक्स एक्स माइनस 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा भाई? प्लस में आएगा। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 3, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी x के साथ x माइनस 8 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा हमारे पास? इन दोनों का मल्टीप्लाई, बताओ कितना होता है? डायरेक्ट करोगे या रुक के करोगे? चलो रुक के कर लो। 3x² माइनस के 24x, कोई दिक्कत? और यहां पर बताओ 3840 राइट। आप क्या करोगे? इसे इधर लेकर आओगे, जब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा? 0। अब क्या करोगे? इसमें से कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे? 3 कॉमन लोगे, 3 के टेबल में आता है x², ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। एंड ये कितनी बार जाएगा? 1 3 नहीं 1 2 1 2 8 0 बार। अब 3 को उधर ले जाओगे तो 3 0 हो जाएगा, 3 0 तो बचा क्या था तुम्हारे पास? ये, यानी यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ी क्या आ रही है? माइनस की, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अभी ठीक हो गया, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32x और यहाँ आ गया 1280। देखा, हाल पहचान ली, मेरी इक्वेशन गलत थी। यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा? x, क्योंकि माइनस प्लस का ही खेल होता है मैथ के अंदर। पहले कॉमन नहीं बनना था, जब मैं पहले कर रहा था तो कॉमन नहीं था। क्यों कॉमन नहीं था? यहाँ प्लस था। अगर तुम यहाँ प्लस लगा रहे थे पहले की तरह अगर करूँ तो पहले यहाँ प्लस था कि नहीं था प्लस? तो जरा ये बताओ, यहाँ तो माइनस आ रहा है और यहाँ फिर प्लस आता, तो दोनों एक जैसे कैसे होते? ठीक है, इसलिए गलती थी ये। आगे बात समझ में? अब कोई गलती नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? तो यहाँ से 32 कॉमन आ सकता है, x बचेगा। अब देखो बीच में माइनस भी आ रहा है कि प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। और पहले यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस क्या होते? प्लस। तो फिर ये दोनों एक जैसे नहीं होते, यही गड़बड़ी थी हमारी। तो यहाँ कितने आ गए भाई? 40 बार जाएगा ये 40 टाइम, इक्वल में 0। तो बिल्कुल साफ साफ सवाल है तुम्हारे सामने। क्या कर दिया हमने? यहाँ कॉमन हमारे पास आया x माइनस के 40 एंड यहाँ कॉमन आया तो मेरे पास 32 एंड यहाँ पे भी रह गया x माइनस के 40 इक्वल में 0। तो एक बार ये रखा और जो बचा हुआ बाहर ये रख लिया। क्या करेंगे? एक बार इसे 0 मानते हैं और एक बार इसे 0 मानता हूँ, कोई दिक्कत? ये माइनस के 32 हो जाएगा और ये प्लस का 40 हो जाएगा, तो आंसर प्लस वाले ही रखा जाएगा। तो 40 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, 40 इसका राइट आंसर। यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है। कितनी स्पीड है ट्रेन की? 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड। और 3 घंटा कब ले रही है वो समय? जब उसकी स्पीड 40 में से 8 कम करी जा रही है, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं तो वो 3 घंटे बढ़ा दे रही है टाइम का। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से निकालते हैं।